है पाकिस्तान तालिबान युद्ध को लेकर, जिसमें अब चीन की और अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का बयान सामने आया है और चीन का भी बयान सामने आया है। दोनों का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये युद्ध चीन और अमेरिका के बीच देखा जा रहा है, जिसके केंद्र में बगराम एयरबेस को बताया जा रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि अमेरिका की ओर से एक बयान सामने आया था जिसमें बगराम एयरबेस का जिक्र किया गया था। उस बयान में चीन का भी नाम अमेरिका की ओर से लिया गया था। यानी कि बगराम एयरबेस की अमेरिका के लिए चीन के मामले में बेहद अहम भूमिका है। लेकिन सवाल है कि आखिर तालिबान और पाकिस्तान जब आपस में भिड़ रहे हैं, दोनों के बीच जंग हो रही, तो आखिर इसे लेकर अब दोनों देशों की ओर से क्या कुछ कहा गया है। चीन ने भी इसमें बयान दिया है। बयान देने के साथ अपनी चिंताओं को भी जाहिर किया है। यानी कि चीन जो है इस युद्ध को लेकर पूरी तरह से टेंशन में है। दूसरी तरफ बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का भी आया है, जो इजराइल की धरती पर पहुंचे हैं। अमेरिका से इजराइल के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने ये बयान जो है दिया है। भारत इसे लेकर क्या कुछ सोच रहा है, क्या ऐसी कोई जानकारी भी निकलकर सामने आई है, और तालिबान इस पूरे मामले में कौन सा स्टैंड जो है खासतौर पर भारत को लेकर अपना रहा है, वो तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर इस विवाद में सबसे पहले बताइए कि अमेरिका ने क्या कहा है और चीन ने क्या कहा है। अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो भी फिलहाल इजराइल में है और वहाँ पर उन्हें जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और इसी के साथ ट्रंप ने इससे पहले बयान दिया था तालिबान पाकिस्तान युद्ध को लेकर। उन्होंने दरअसल ट्रंप जो है युद्ध विराम का झंडा लेकर हर तरफ फिरते रहते हैं और अब उन्होंने तालिबान पाकिस्तान युद्ध पर बोलते हुए कहा कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है, मुझे लौटने दो, मैं एक और सुलझा लूंगा क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं युद्ध में भी अच्छा हूँ और शांति बनाने में भी अच्छा हूँ। आगे उन्होंने कहा कि मेरा जो मकसद है युद्ध सुलझाने का वो कोई निजी प्रशंसा के लिए नहीं है, मैं भलाई करना चाहता हूँ और भले ही मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन मैं जो जाने बचा रहा हूँ वही मेरा जो मेन मोटिव है। और अब जो चीन का रिएक्शन सामने आया है वो ये है कि चीन ने जो है दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है तालिबान पाकिस्तान युद्ध, जिसे ट्रंप ने कहा, अब चीन उस पर चिंतित है। चीन ने कहा है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिन जियान, उन्होंने कहा कि चीन ये आशा करता है कि दोनों देश दूर की सोचते हुए शांत और संयमित रहेंगे और बातचीत के जरिए जो है अपनी चिंताओं को हल करेंगे और हमें उम्मीद है कि जो दोनों पक्ष हैं वो संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ाने से रुकेंगे। हम ही शेखर सर एक साथ डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यही रिएक्शन सामने आया था कि भारत इसका फ़ायदा उठा लेगा, तालिबान और पाकिस्तान को जो है अब ये संघर्ष खत्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोनम ये बताना जरूरी है कि बगराम एयरबेस की चर्चा हमने शुरुआत में भी की, तो बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने तब क्या कहा था वो यहाँ पर बताना बेहद अहम हो जाता है। इससे ये कहीं ना कहीं आशंका होती है कि डोनाल्ड ट्रंप ही तो इस पूरी कहानी के पीछे नहीं है, क्योंकि इसे लेकर एक एक्सपर्ट का आपने जिक्र किया था, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया था। दोनों बातें क्या है, पहले आप ट्रंप का वो स्टेटमेंट बताइए जो उन्होंने बगराम एयरबेस को लेकर दिया था, और उसका जिस एक्सपर्ट का आपने जिक्र किया उन्होंने तालिबान को लेकर ट्रंप की जो भूमिका रही तालिबान पाकिस्तान युद्ध को लेकर पर्दे के पीछे, उस पर क्या दावा किया है। बिल्कुल। तो हमने पिछले दिनों देखा कि तालिबान और अमेरिका जो है आमने सामने भिड़ते हुए नजर आए, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को ये कह दिया कि हम वो फिर से बगराम एयरबेस लेंगे जो पहले अमेरिका के कब्जे में था, लेकिन उसके बाद अमेरिका वहां से अमेरिकी सेना लौट आई। तो ट्रंप ने जब ये बयान दिया था उन्होंने कहा था कि मैं इसको दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ और इसके पीछे मेरा मकसद है चाइना की जो न्यूक्लियर वेपन मेकिंग फैसिलिटी है वो इस एयरबेस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, ये उनकी तरफ से आया था। और उन्होंने कहा था कि अगर तालिबान ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे बुरा नतीजा भुगतना होगा, जिसके बाद हमने देखा कि तालिबान की प्रतिक्रिया आई, उसने रूस की धरती से ये बोला कि हम जो है हमारी ज़मीन पर किसी को भी नहीं आने देंगे, तालिबान का जो हर 1 इंच है, हर कतरा है, वो सिर्फ अफगानिस्तान का है, लेकिन बुरा नतीजा भुगतना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो क्या पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ है ये वही बुरा नतीजा है? अगर हम ऐसा कहें तो इसके पीछे तर्क क्या है? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो है ये सवाल उठने लगे कि क्या कहीं सबके पीछे अमेरिका तो नहीं, जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच हम संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक्सपर्ट, जागरण से ही बातचीत करते हुए एक्सपर्ट हैं निपुण आलम्बायन, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने एक बड़ा जो खुलासा है वो करते हुए कहा कि तालिबान को दबाने के लिए जो है अमेरिका ने ये पूरी साजिश रची है, यानी कि ये जो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमला कराया है और अब जो है यहाँ पर
अमेरिका ने ये पूरा गेम प्लान रचा है, इन सब के पीछे अमेरिका ही है। तो ये खुलासा अपने आप में भी अहम हो जाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो तालिबान पर अपने तेवर जो है तीखे हमले कर रहे थे, वो बगराम एयरबेस को लेकर हो, तो वो अब कहीं ना कहीं जो है उन्होंने यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ संघर्ष में झोंककर अपना फायदा उठाया है। यहाँ पर डबल फायदा अमेरिका उठा सकता है, क्योंकि चाइना को लेकर तो वो बयान दे ही रहे हैं, लेकिन चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान और जो कि अब अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ा है, वो इन्वेस्टमेंट जो है खतरे में पड़ा है। और इसे ही लेकर चाइना का जो स्टेटमेंट आया उसमें अपने इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया गया है। दोनों देश जो हैं उसके इन्वेस्टमेंट को, चाइना के हितों को भी सुरक्षित रखेंगे, ऐसी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। लेकिन भारत को लेकर अगर हम बात करें तो भारत का क्या इस पूरे विवाद पर अभी तक कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि मुताकी भी हाल फिलहाल के दिनों में भारत दौरे पर है, इसमें भारत का कोई रिएक्शन? हाँ, भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री मुताकी की जब मुलाकात हुई, उन दोनों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है साझा बयान जारी किया गया, जिसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई और उसी के साथ जो है आतंकवाद के सफाए का समर्थन भी मिला भारत को तालिबान की तरफ से। और ये भी कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया और अब पाकिस्तान में जो है तेज़ लहर उठ चुकी है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, भले ही वो इजराइल हमास को लेकर हो। और अब जो है तालिबान पाकिस्तान को लेकर फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, वो अब मुताकी की तरफ से नया बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो है भारत के साथ $1 अरब का व्यापार है, उससे भी ज़्यादा अधिक है। ये अच्छी बात है कि जो सरकार और प्रधानमंत्री ने काबुल में, जो हमने बताया था पहले खबर की, तकनीकी मिशन को अब दूतावास के स्तर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से। और अफगानिस्तान में काम करने के लिए अनगिनत अफसर मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने भारत और तालिबान के रिश्तों की बात कही। मुताकी ने आगे कहा कि 45 सालों में पहली बार अफगानिस्तान में एक ज़बरदस्त शांति स्थापित हुई है और इसी शांति की वजह से जो दुनिया भर के लोग हैं यहाँ राजनयिक उद्देश्यों से आ रहे हैं, हर कोई खुश है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा हमारे 5 पड़ोसी देश हैं, वो तो हमसे खुश है, वो जंग नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो फिर तालिबान भी उसको कड़ा जवाब देगा। और यहाँ पर शेखर सर, अभी भारत की तरफ से तो कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत हमेशा से ये कहता आया है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद के सफाए पर होगी या फिर पीओके पर होगी। पीओके पर होगी। तो तालिबान के तेवर आपने देखे, डोनाल्ड ट्रंप की चाल क्या हो सकती है पाकिस्तान तालिबान के युद्ध में, चीन क्यों डरा हुआ है, इन तमाम चीज़ों को आपने जाना। यानी कि अगर आप आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर साउथ एशिया में भी एक नया मोर्चा जो है वो अमेरिका ने कहीं ना कहीं खोल दिया है, जिससे चीन टेंशन में है। हाल ही में भारत और चीन के बीच जो है दोस्ती भरे जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिले थे। तो क्या ये अमेरिका की चाल है चीन को डिस्टर्ब करने की, तालिबान को एक तरीके से सबक सिखाने की? इन सब चीज़ों पर डिटेल जो है वो आगे समय के साथ निकलकर सामने आती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी अपनी अगर कोई राय है तो उसे नीचे आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।